जगन्नाथ भगवान की कहानी और उनसे जुड़े ऐतिहासिक, धार्मिक और सांस्कृतिक पहलुओं पर आधारित रहस्यों के बारे में बात करेंगे। लेकिन उससे पहले भगवान जगन्नाथ को भगवान मानते हो तो वीडियो को पूरा देखें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। भारत आध्यात्मिकता की भूमि कहा जाता है। यहाँ का हर कण ऐतिहासिक और धर्म से जुड़ा हुआ है। ऐसी ही एक जगह है उड़ीसा का पुरी, जो भगवान जगन्नाथ के मंदिर के लिए विश्व प्रसिद्ध है। आज हम जानेंगे भगवान जगन्नाथ की कहानी, उनकी महिमा और उनसे जुड़े रहस्यमय पहलुओं को। संसार के स्वामी भगवान जगन्नाथ को भगवान विष्णु का अवतार माना जाता है। वे 3 स्वरूपों में प्रकट होते हैं। भगवान जगन्नाथ, उनके बड़े भाई बलभद्र और बहन सुभद्रा। ये तीनों भगवान पुरी के जगन्नाथ मंदिर में विराजमान हैं। पुरी के जगन्नाथ मंदिर की स्थापना से जुड़ी कई पौराणिक कथाएं हैं। सबसे प्रसिद्ध कथा के अनुसार राजा इंद्रभुमन ने भगवान विष्णु का सपना देखा, जिसमें उन्हें एक पवित्र मूर्ति की स्थापना के निर्देश दिए गए। लेकिन यह कोई सामान्य मूर्ति नहीं थी, इसे देवताओं ने स्वयं तैयार किया था। मूर्तियां बनाने की प्रक्रिया भी बेहद रहस्यमय थी। कहते हैं कि भगवान जगन्नाथ की मूर्ति लकड़ी की बनी होती है, जिसे दरु ब्रह्मा कहते हैं। यह मूर्ति किसी साधारण लकड़ी से नहीं, बल्कि दिव्य पेड़ से बनती है। हर बार जब मूर्ति बदलनी होती है तो इसे नवकलेवर उत्सव के दौरान बदला जाता है। इस प्रक्रिया में कई गूढ़ रहस्य छिपे हुए हैं। पुरी में हर साल होने वाली रथ यात्रा भगवान जगन्नाथ की सबसे प्रमुख और प्रसिद्ध घटना है। यह यात्रा हजारों वर्षों से आयोजित की जा रही है। इस उत्सव में भगवान जगन्नाथ, बलभद्र और सुभद्रा के विग्रहों को 3 विशाल रथों में बैठाकर नगर भ्रमण कराया जाता है। इसे देखने के लिए लाखों श्रद्धालु दुनिया भर से आते हैं। मंदिर में प्रसाद कभी खत्म नहीं होता, चाहे कितने ही श्रद्धालु आ जाएं। यह भारत तक सीमित नहीं है, वे पूरे विश्व के लोगों के लिए भक्ति, प्रेम और सेवा का प्रतीक है। उनकी कहानी हमें सिखाती है कि मानवता ही सबसे बड़ा धर्म है। भगवान जगन्नाथ की महिमा अनंत है। उनका इतिहास, उनकी मूर्तियां और उनके मंदिर के रहस्य हमें उनके दिव्यता का अनुभव कराते हैं। आज की इस यात्रा में हमने भगवान जगन्नाथ के बारे में जो जाना वह केवल एक झलक है। उनकी महिमा के हर पहलू में अनंत रहस्य छिपे हैं। भारत, यह प्राचीन ज्ञान और सभ्यता का केंद्र, हजारों वर्षों से अपने धार्मिक और सांस्कृतिक इतिहासों को संजोए हुए है। हमारे वेद, उपनिषद और पुराण न केवल धर्म और दर्शन का भंडार है, बल्कि भविष्य की राह दिखाने वाली ज्योतिपुंज भी है। इन्हीं ग्रंथों में वर्णित है भविष्यवाणियां, जो आज भी हमें आश्चर्यचकित करती है। प्राचीन भारतीय ग्रंथों में भविष्यवाणियां उस समय की दूरदृष्टि और चिंतन का अनुभव उदाहरण है। ऋग्वेद, महाभारत, भागवत पुराण और अन्य ग्रंथों में प्रकृति, मानव जीवन और ब्रह्मांड के चक्र को लेकर कई भविष्यवाणियां की गई है। उदाहरण के लिए कलयुग का वर्णन भागवत पुराण में विस्तार से मिलता है। इसमें बताया गया है कि कैसे मानव समाज में धर्म, सत्य और नैतिकता का पतन होगा। 4 धाम बद्रीनाथ, द्वारकापुरी और रामेश्वरम को सनातन धर्म में मोक्ष प्राप्ति के मुख्य केंद्रों के रूप में देखा गया है। बद्रीनाथ विष्णु भगवान का निवास, जहाँ प्रकृति और आध्यात्म का अद्भुत संगम होता है। द्वारका कृष्ण भगवान की कर्म भूमि, जो धर्म और नीति का प्रतीक है। रामेश्वरम भगवान राम द्वारा स्थापित शिवलिंग, जो भक्ति और साहस का प्रतीक है। प्राकृतिक आपदाओं और मानव के पापों से प्रभावित होंगे। बद्रीनाथ की बर्फीली चोटियां धीरे धीरे पिघलेंगी। द्वारका का डूबना पहले ही महाभारत में वर्णित है, जो आधुनिक शोधों से भी सिद्ध होता है। पुरी और रामेश्वर समुद्र के बढ़ते स्तर और चक्रवातों से प्रभावित हो सकते हैं। भागवत पुराण में लिखा है, प्रकृति के विनाश को रोकने के लिए धर्म और आध्यात्मिकता का पालन करना अनिवार्य है।
आज जब हम चार धाम यात्रा की बात करते हैं तो यह न केवल धार्मिक कृत्य है बल्कि यह एक संकेत है कि हमें प्रकृति, धर्म और आध्यात्म के संतुलन को बनाए रखना होगा। प्राचीन ग्रंथों में भविष्यवाणियां हमें केवल डराती नहीं है बल्कि हमें यह समझाने का प्रयास करती हैं कि यदि हम अपनी जीवन शैली और सोच को नहीं बदलेंगे तो आने वाले समय में विनाश होगा। इसीलिए आइए हम सब मिलकर अपने धर्म और संस्कृति और प्रकृति की रक्षा करें और अपनी स्थापना रक्षित। जो धर्म की रक्षा करता है, धर्म उनकी रक्षा करता है। चार धाम यात्रा और प्राचीन ग्रंथों का यह संदेश हमें जीवन का सही मार्ग दिखाता है। आइए इस मार्ग पर चलें और अपनी परंपराओं को जीवित रखें।